हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आप थंबनेल में देखकर आ रहे होंगे कि आज मैं आपके सामने दो मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। अब मल्टी कैप कैटेगरी होती क्या है मैं आपसे बताऊंगा। आपने दो कैटेगरी सुनी होगी, एक होता है फ्लेक्सी कैप, एक होता है मल्टी कैप। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों एक तरीके से सिमिलर ही होती हैं, पर फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर का डिस्क्रिएशन पर यह डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी के शेयर्स को अपने पास रखेगा। यानी कि ये फंड मैनेजर के हाथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो चाहे तो पूरा लार्ज कैप भर सकता है, या वो चाहे तो पूरा स्मॉल कैप रख सकता है, या वो कॉम्बिनेशन रख सकता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का। पर मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर क्या होता है, सेबी स्पेसिफाई करता है कि आपको 25-25-25 ये 25% लार्ज कैप में कंपलसरी है डालना, 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में ये एसेट को एलोकेट करना फंड मैनेजर के लिए कंपलसरी है। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो डेफिनेटली इनको पेनाल्टी और सेबी की रेगुलेशन वायलेट करने के चक्कर में इनको पेनलाइज किया जा सकता है। इस वजह से मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में एक डेफिशिएंसी रहती है और एक स्टेबिलिटी रहती है, और यही रीजन है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स आपको दे पाते हैं। मेरे भाई, टोटल आज मैं आपके सामने 4 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करूंगा। जब भी आप वीडियो के अंदर देखने आओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा, यकीन मानना। रिस्क म्यूचुअल फंड में आपका वेरी हाई रहता है। जो मैंने आपके सामने पहला मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम देखिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम निप्पॉन इंडिया और वो भी मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड बात करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने डिलीवर करके दिया है। न केवल डिलीवर करके दिया है बल्कि 20,192 करोड़ का एसेट साइज भी ये दिखा रहा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 0.97% का आपसे एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करेंगे आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। 0.64% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। फॉर यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रेडीम्ड विद इन 12 मंथ। इस लाइन का मतलब है कि अगर आपने 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करी और उसके साथ साथ 10% से ज्यादा के यूनिट्स अगर आपने सेल कर दिए तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। आप अल्टीमेटली ये मान के चलना, अगर आपने इस निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया तो आपको 1 साल तक रुकना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो 1% का एडिशनल चार्ज आपसे काट करके आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने 1 लाख रुपए को 4,83,000 रुपए बना दिया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये देखो, 3 साल में इस फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 1 लाख रुपए को 1,70,000 रुपए बना दिया, यानी कि 170% का रिटर्न पिछले 3 सालों में दिया है, जो कि मुझे लगता है एफडी से कई गुना बेटर है। इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 227 रुपए का है। इसका रिटर्न आप देख लीजिए, 1 साल में 29% अप्रोक्सीमेटली 30% का रिटर्न है। फिर भी मैं अगर 9.94% को हटा देता हूं तो 29% का रिटर्न 1 साल में। 3 साल में देखिए 39% का रिटर्न 3 साल में। 5 साल में देखो 19% का, और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो 16.27% का। अब मैं बात करूंगा कि भाई 3 साल में 39%, 1 साल में 29%। अब रिटर्न के पास मैं आपके पास क्यों लेकर के आया हूं, ये रिटर्न क्यों दिखा रहा हूं, ये इस वजह से दिखा रहा हूं मेरे भाई की सोच के देखो कि अगर इस फंड ने 1 लाख रुपए को 10 लाख या 12 लाख या 14 लाख रुपए बना दिया होता पिछले 10 साल में, तो आप कहते सीकेडी जी आप 10 साल बाद क्यों बता रहे हो, आप 1 साल बाद ही बताते जब इसने रिटर्न देना स्टार्ट किया था। तो इस वजह से ये रिटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए 1 साल में 29% का, 3 साल में 39% का CAGR। और जबकि मैं बार बार CAGR की बात कर रहा हूं तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यहां पर आपको रिटर्न मिलता है। यही सबसे अच्छी खूबसूरती है, क्योंकि एफडी में आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, पर आपके पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंपाउंडिंग होती है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का। तो एटलीस्ट अभी केवल 3 साल ही इस फंड को हुए हैं जब इसने तगड़ा रिटर्न प्रोवाइड करने की चेष्टा करी है, यानी कि 3 साल पहले चले जाएंगे और उसके बाद 3 साल पहले के बाद जाके पिछले 7 साल अगर आप जोड़ लोगे वहां पर रिटर्न कम आया है। पर फिलहाल मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को ये फंड प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इस वजह से अगर आपका टाइम होराइजन छोटा रहता है, 4 से 5 साल के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मल्टी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ये दोनों ही कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। पर आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सीकेडी जी आप ये बताओ कि हमें मल्टी कैप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए या फ्लेक्सी कैप। मेरे भाई आपको जाना चाहिए, अगर दोनों में कंपेयर करने की जब बात आ जाएगी तो मैं बोलूंगा कि मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब मैंने जो दूसरा म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो मेरे भाई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो उसको कमेंट में रख दीजिएगा, किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से या डायरेक्टली मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पर्सनल बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर लिखा है अबाउट सेक्शन में, आप वहां से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 2695 करोड़ का इसका असेट साइज है। मेरे भाई सीकेडी जी, आप ये बताओ, जब इतना अच्छा रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है तो केवल 2695 करोड़ ही इन्वेस्टर्स का क्यों लगा है? इसका केवल एक क्वेश्चन है और इसका केवल एक ही आंसर है। मेरे भाई आंसर सिर्फ इतना है कि इन्वेस्को इंडिया, काफी सारे लोगों ने इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम ही नहीं सुना होगा। मेरे भाई शेयर मार्केट के अंदर 40 से ज्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है और हर असेट मैनेजमेंट कंपनी के हर फंड्स अच्छे नहीं हो सकते हैं, पर स्पेसिफिक हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक ऐसा फंड होता है जो अच्छा रिटर्न देता है और सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आपके लिए वो फंड लेकर के आता है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, बस किसी को पता नहीं है, इस वजह से यहां पर पैसा भी कम पड़ा हुआ है। 2695 करोड़ का असेट साइज, कहते हैं इग्नोरेंस का कोई इलाज नहीं है। तो वही रीजन है कि अगर आप इग्नोरेंस की वजह से दूसरे फंड्स में अगर आपको रिटर्न कम मिल रहा है तो इग्नोरेंस का कोई इलाज नहीं, उसका मैं भी नहीं कर सकता। 0.71% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, आप हमेशा ग्रोथ प्लान को ही लिया करो, क्योंकि कुछ लोग डिविडेंड प्लान ले लेते हैं। डिविडेंड प्लान में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ही बताएंगे आहा म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर मैं कहूंगा बहुत खराब है। डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आइदर आप उसको यूज कर दोगे, नहीं कहीं ना कहीं या तो शेयर मार्केट में लगा दोगे या फिर म्यूचुअल फंड ही दूसरे ले लोगे। पर यहां पर जब आप ग्रोथ प्लान लेते हो तो डिविडेंड आपको भी मिलता है, पर वो आपको ना पता होकर के फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ग्रोथ प्लान के अंदर आपके ही म्यूचुअल फंड में डाल देता है। आपका पैसा भी कंपाउंड हो रहा होता है, आपका डिविडेंड भी कंपाउंड हो रहा होता है। तो सोच के देखो रिटर्न आपको कहां ज्यादा मिलेगा, डायरेक्ट प्लान में, ग्रोथ प्लान में, या फिर आपको IDCW वाले प्लान में। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है ग्रोथ प्लान के अंदर, और यही सेम सिचुएशन लगती है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंदर। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट प्लान में आओ, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके लिए केवल आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट करना पड़ेगा या कंसल्ट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्लान कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है। 2.99% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो सेम सिचुएशन है यहां पर भी कि 10% से ज्यादा के यूनिट या एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। पिछले 10 सालों में इस फंड ने इन्वेस्टर्स का 1 लाख रुपए, पिछले 10 साल पहले अगर किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए लमसम कर दिया होता तो आज उसके अकाउंट में होता 5,73,000 रुपए। 3 साल में देखो 103% का रिटर्न, 5 साल में देखो 117% का रिटर्न। मेरे भाई इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी आप म्यूचुअल फंड में हो तो एटलीस्ट फंड मैनेजर को थोड़ा सा टाइम और असेट मैनेजमेंट कंपनी को थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि वो आपको अच्छा सा रिटर्न दे सके। वो टाइम मिनिमम होता है 10 साल। तो भाई चीजें सीखते रहो और फंड मैनेजर को भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के लिए टाइम दो। नेट असेट वैल्यू की बात करेंगे तो 108 रुपए का इसका एनएवी है। 1 साल में बात करेंगे 22% का CAGR, 3 साल में देखो 26% का CAGR, 5 साल में 16% और मैक्सिमम देखो 18% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। अब 2 मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स की चर्चा हो चुकी है। अब चूंकि मुझे एडिशनल देना होता है, इस वजह से मैं आपके सामने एक म्यूचुअल फंड की और चर्चा करने की चेष्टा करूंगा यहां से, जिसका नाम है HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 8,263 करोड़ का इसका असेट साइज है और केवल आपसे ये 0.54% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। प्लान जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ग्रोथ प्लान है। 4.77% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी का। स्पेशली अगर मल्टी कैप कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सेम है, सब ने बेंचमार्क एक ही लिया है 50 25 25। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। चूंकि ये फंड नया है पर फिर भी इस फंड ने 1 साल के अंदर 31% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दे दिया है। तो जिसके पास ये फंड है डेफिनेटली बने रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फंड के पास चलते हैं। अब मैंने जो आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है HSBC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। होता क्या है, मैं एक वीडियो लेकर के आता हूं, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डाउट सॉल्व हो सके। तो HSBC मल्टी कैप फंड किसी के पास है तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फंड है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1,657 करोड़ का असेट साइज है। 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 1.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए 6 महीने में ही 27% का रिटर्न इन्होंने, एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दे दिया है। भाई 6 महीने में 27% और इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। हालांकि अब जो मैंने आपके सामने बहुत तगड़ा लास्ट में एक बहुत बेहतरीन जिसमें मल्टी कैप कैटेगरी में एक ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है उसका नाम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है क्वांट एक्टिव फंड की टक्कर में।
कोई भी इसको बीट कर ही नहीं सकता क्वांट एक्टिव फंड को। ये एक्टिव फंड है एक्चुअली में, ये जो कैटेगरी है ये भी एक मल्टी कैप कैटेगरी से ही आते हैं। 5,688 करोड़ का असेट साइज है। आप ये कहोगे कि सीकेटी जी निप्पॉन इंडिया जो मल्टी कैप फंड है उसका तो असेट साइज बहुत बड़ा है, इसका असेट साइज तो बहुत छोटा है, रिटर्न भी कम दिया होगा। नहीं, इग्नोरेंस का, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इग्नोरेंस का कोई इलाज नहीं है। 5,688 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.77% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 9.41% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क इन्होंने सिमिलर लिया है, निफ्टी 500, मल्टी कैप 50, 25, 25। इसके साथ साथ 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा। पिछले 10 सालों में 1 लाख रुपए को 7,98,000 रुपए बना के दिया है। 5 साल में 1 लाख रुपए को 2,07,000 रुपए बना दिया है। 3 साल में 1 लाख रुपए को 1,40,000 रुपए बना दिया है। इसका मतलब है चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ इस फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। मेरे भाई, किसी भी फंड के लिए सबसे अच्छी चीज और किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सेटिस्फेक्शन वाली चीज ये होती है कि उसका फंड उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न प्रोवाइड करे। वो ये फंड क्वांट एक्टिव फंड इस चीज में खरा उतरता है। 545 रुपए का इसका एनएवी है। 1 साल के अंदर 18% का CAGR, 3 साल में 33% का CAGR, 5 साल में 25% का CAGR और मैक्सिमम 20% का CAGR ये घोषणा करता है कि इस फंड ने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। न केवल ताबड़तोड़ तरीके से बल्कि एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है, जो कि इस फंड का ग्रोथ को दर्शाता है, कंसिस्टेंसी को दर्शाता है, वेल्थ क्रिएशन को दर्शाता है और एक इन्वेस्टमेंट करने का सही जो डिसीजन फंड मैनेजर लेता है वो इनके फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन और उनका स्टैंडर्डाइजेशन ये दिखाता है। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।